और अब बात तीसरे हथियार यानी युवा की। यूपी में 2027 की सियासी जंग अब सिर्फ जाति और धर्म के वोट बैंक तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि चुनावी मैदान में जेन ज़ी यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़ा फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर लीक, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे युवा वोटर की प्राथमिकताएं, और अब हर सियासी दल की नजर जेन ज़ी पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या जेन ज़ी यूपी के चुनावी समर में अहम फैक्टर बनेगा? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। धर्म की राजनीति और जाति की सियासत। अब तक चुनाव में जीत के लिए इन दोनों वोट बैंक का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन 2027 के यूपी चुनाव में एक और वोट बैंक बड़ा फैक्टर बनता दिख रहा है, जेन ज़ी। यानी वो युवा जो पहली बार वोट देगा, जो सवाल पूछता है, जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करता है और जो नौकरी, पेपर लीक, शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए आंदोलन भी करता है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जेन ज़ी की चिंगारी सियासी दलों के रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि यूपी में 2027 की लड़ाई अब सिर्फ जाति और धर्म के समीकरण पर नहीं, युवा वोट के लिए भी होने वाली है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल, सबकी नजर अब युवा वोटर्स पर है। बीजेपी सरकार की तरफ से युवा आयोग बनाने की कवायद हो या कांग्रेस का पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला, सियासत के केंद्र में अब युवा और जेन ज़ी तेजी से आता दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक दलों को अचानक इस नई पीढ़ी की ताकत का एहसास होने लगा? अब ये समझिए, दरअसल जेन ज़ी बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स, पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी है। यूपी में बेरोजगारी विपक्ष के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। सोशल मीडिया पर युवाओं की मजबूत पकड़, जेन ज़ी को साधे बिना चुनावी गणित अधूरा है। लिहाजा बीजेपी का फोकस जहां सरकार के काम और संगठन के जरिए युवाओं पर, वहीं विपक्ष युवाओं के मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। जितना युवाओं का और समाज के प्रत्येक वर्ग का भारतीय जनता पार्टी के शासन में ध्यान रखा गया है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। चुनावी तैयारी की बात कर रहे हो, चुनावी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जनता से संवाद बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में प्रत्येक कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो डिजिटली अपने आप को तैयार रखे। और हमारा पूरा नेतृत्व जितना जेनजीज को सम्मान देता है, जिस तरीके से जेनजीज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, कल राहुल गांधी जी की प्रेस ब्रीफिंग हो या परसों राहुल गांधी जी की प्रेस ब्रीफिंग हो, उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके, कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन, जेनजीज के साथ हम पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके खड़े। जेन ज़ी को सिर्फ भाषणों से नहीं साधा जा सकता, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो लंबे लंबे भाषणों से ज्यादा छोटे छोटे रील देखती है, जो पोस्टर से ज्यादा इंस्टाग्राम स्टोरी देखती है और जो चुनावी रैली के बयानों से ज्यादा सोशल मीडिया की बहस से प्रभावित होती है। रील से वोट तक, सोशल मीडिया पर सियासी जंग। राजनीतिक दलों ने भी सोशल मीडिया की ताकत पहचान ली है। युवा वोटर तक पहुंचने के लिए डिजिटल कैंपेन, शॉर्ट वीडियो, रील्स, मीम्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाला कैंपेन वोट में भी बदलता है? जो प्रचार का सिनेरियो है वो बदल गया है। नेता भी जान गया है कि हमें जेनजीज के साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें वोट बैंक में दिक्कत आ जाएगी। टीम मीडिया एक्सपर्ट ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, हमने भी चेंज किया। हम भी यूथ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं और खास तौर पे डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। युवाओं के सामने मुद्दे साफ हैं और राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है। जेन ज़ी को सिर्फ आकर्षित नहीं करना है, बल्कि उसे भरोसा दिलाना है, क्योंकि ये वो वोटर है जो सवाल पूछता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है और राजनीतिक दलों के दावों को सोशल मीडिया पर जांचता परखता भी है। होने के उसे हम लोग अब सोशल मीडिया का इतना यूज़ बढ़ गया है, सोशल मीडिया की हेल्प से हमें हर चीज़ अब पता चल जाती है, हर चीज़ हमें टाइम से मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सब चीज़ जानने को मिलती है। और हम यूथ ही हैं जो हमारे देश को आगे जाके सुरक्षित रखेंगे, तो इसलिए हमारा सुरक्षित रहना, हमारा करियर बना रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जेन ज़ी हैं और पहली बात ये कि मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं के लिए सबसे 3 प्रायोरिटी होती है कि हमारी जो महिला सुरक्षा है उस पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरा शिक्षा और तीसरा रोजगार। ये 3 महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है। क्या जेन ज़ी बदलेगा 2027 का चुनावी गणित?
यूपी में जातीय और धार्मिक समीकरणों की अपनी अहमियत है, लेकिन अगर युवा वोटर मुद्दों के आधार पर लामबंद हुआ तो चुनावी गणित में बड़ा बदलाव आ सकता है। करीब 30% युवा आबादी से जुड़े वोटर्स हैं और इनमें बड़ी संख्या फर्स्ट टाइम वोटर्स की है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सा सियासी दल युवा वोटर को लुभाएगा, सवाल ये है कि कौन युवाओं के मुद्दों को अपना राजनीतिक एजेंडा बनाएगा। यानी 2027 में किसका MY समीकरण चलेगा, किसका PDA चलेगा, किसका पारंपरिक वोट बैंक साथ आएगा, ये तो चुनावी नतीजा बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, यूपी की सियासत में अब जेनजी को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।